Rise of Nationalism in Europe. The post topic: the French Revolution, an idea of nation. France is the country where nationalism arose. ये पहला कंट्री था जहाँ पे रेवोल्यूशन की बात हुई, क्रांति हुई, लोगों ने मोनार्की के खिलाफ आवाज उठाई. The first clear expression of nationalism, देश प्रेम की भावना, it came with the French Revolution in 1789. 1789 जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले किस तरह की रूलर्स थे, किस तरह के रूलर्स थे? एब्सोल्यूट मोनार्की थी. शासनकर्ता जो भी थे, ठीक है, डायनेस्टिक रूलर्स, वो किस तरह के लोग थे? डिक्टेटर. दे वर द डिक्टेटर. डिक्टेटरशिप थी. एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या मतलब हुआ? द पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ मोनार्की. अनलिमिटेड पावर मोनार्की के पास, किसी की नहीं सुनते थे. और ये मोनार्क्स जो थे, इस बात को भी लोगों तक पहुंचाया हुआ था और इस बात को में विश्वास रखते थे दैट द पावर हैज कम फ्रॉम द गॉड टू द मोनार्क्स. टू अपोज देम इज टू अपोज द गॉड. तो वर्ड्स ऑफ द रूलर जो था वो फाइनल हुआ करता था. तो इस तरह का एब्सोल्यूट मोनार्क जो था वो फ्रांस में 1789 से पहले था. अब पूरा फ्रांस तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स दे वर द प्रिविलेज्ड क्लास, एंड थर्ड स्टेट्स वो टैक्स पेयर्स थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था उनके पास. ठीक है, वो उनको वही करना पड़ता था जो ऑर्डर्स जो है एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ से आता था. पीपल इन फ्रांस रिवोल्टेड अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की. French Revolution, it led to the transfer of absolute monarchy to a body of French citizen. जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो जो डिक्टेटर्स थे, जो एरिस्टोक्रेट क्लास था, मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की जो रूल कर रही थी, वहाँ से पावर कहाँ ट्रांसफ़र हुई, कहाँ शिफ्ट हुई? आम जनता के पास, द थर्ड स्टेट के पास, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. अब ये बॉडी ऑफ एक्टिव फ्रेंच सिटीजन was formed, people who has faced the problem, who knows the problem, people who will shape the future of the France. ये वो लोग थे, बॉडी ऑफ एक्टिव फ्रेंच सिटीजन्स, जिन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया था. थर्ड स्टेट के, मिडिल क्लास के ये लोग थे और वो उस प्रॉब्लम्स को समझते थे. अब इनका वो ग्रुप बना जो कि अब फ्रांस के फ्यूचर को शेप करेगा. ठीक है, मीन्स कानून बनाएगा. ठीक है, और क्योंकि वो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स है क्या, तो उसी के हिसाब से वो काम करेगा. फिर न्यू कॉन्सेप्ट आया. कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आया. व्हाट इज़ अ रिपब्लिक? जहाँ पे इलेक्टेड हेड हो, इलेक्शन हो. ये नहीं कि मतलब मनमानी ढंग से जो है जो मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की है, राजा का बेटा राजा, डायनेस्टिक रूलिंग चली आ रही है, तो उसको एंड अप करना था. तो जब एंड अप जो किया तो किस कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड डेमोक्रेसी. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी, they introduced many ways to create a sense of collective identity and belongingness. अगर वो फ्रांस को शेप कर रहे थे तो फ्रांस के लोग सब एक हैं, एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं. ये आइडिया जो है सबके पास, मतलब कि ये आइडिया उनका ये था कि सब लोगों में, पूरे फ्रांस के लोगों में ये बात आ जाए, ये समझ में आ जाए कि सब कुछ हमारा है, जो फ्रांस की जो लैंड है वो हमारी है. ठीक है, हम सब की है, इट बिलोंग्स टू अस. तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो है, उसकी उस भावना का आना बहुत ज़रूरी था. उसके लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या किया? द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया.
ला पैट्रे जो फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब क्या है, द फादरलैंड। और जो उस लैंड पे जितने लोग रह रहे हैं वो सिटियन है, द ले सिटियन, द लेट सिटियन मीन द सिटीजन। फाइन। द fatherland belongs to everyone and people living on this land are its citizens. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने न्यू नेशनल फ्लैग जो है फ्रांस का बनाया। नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस जो है वो मिल के गाया गया। इससे क्या होता है देखो, जब हम कोई भी नेशनल एंथम अपनी कंट्री का गाते हैं तो एक देश प्रेम की भावना अपने आप जागृत होती है और हम सब एक ही आवाज़, एक ही शब्द, एक ही धुन में हम उसे गाते हैं। फिर नए नए ओथ जो है, शपथ जो है वो बनाई गई, हाइम्स बनाए गए, कंपोज करा गया। और बहुत अच्छी बात ये थी वहाँ पे कि फ्रांस में जो है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज जो था इसको प्रमोट करा, इसको नेशनल लैंग्वेज बनाई गई। और जो भाषाएं बोली जाती थी आसपास उसको उन्होंने डिस्करेज करा, उसे प्रमोट नहीं करा। मात्र एक भाषा को उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करा। ठीक है, फ्रांस की में फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर करा गया। इससे क्या है, इससे सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के, क्या बोल रहे हैं, फ्रांसीसी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। बिलोंगिंगनेस, दैट द फ्रेंच कंट्री, द फ्रांस, इट बिलोंग्स टू द फ्रेंच पीपल। तो ये बिलोंगिंगनेस जो है इसको क्रिएट करा गया, इसको बनाया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स में जो बटा हुआ, अलग अलग जगह में बटा हुआ जो राज था, अब उसको नेशन का जो शेप दिया। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए ये काम करा गया कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसमें क्या, जो इंटरनल कस्टम, ड्यूटीज़ और ड्यूज़ थे उसको ख़त्म कर दिया गया, अलग 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 जगह पे वो सब ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस का एक अपना सिस्टम बना, जो टैक्स का जो सिस्टम था वो एक ही बना सभी लोगों के लिए, कॉमन टैक्स। फाइन। देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर, इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। एक ही तरह का पूरे फ्रांस में जो है मेजरमेंट है या वेट सिस्टम जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। इसके अलावा द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली हुई। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ, जब क्रांति आई फ्रांस में, तो नेशनल असेंबली बनी, वो सभी के लिए बनी। तो दिस वाज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। फाइन। नाउ द रिवोल्यूशनरी दे डिक्लेयर्ड that it was the mission of France nation to liberate the people of Europe from absolute monarchy. फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे, ये नहीं कि सिर्फ फ्रांस में बल्कि आसपास यूरोप के जो छोटे बड़े जितने भी किंगडम्स थे, जो इलाके थे, उनमें भी यही इस तरह की जो है रेवोल्यूशन लाने की वो बात करते थे। एंड दे डिक्लेयर, उनका मिशन यह है कि फ्रांस के देश, जो फ्रांस देश है, उस नेशन है, उसका ये काम है, उसका एक मिशन है। उनको क्या करना है कि आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज़ और जो दूसरे जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको भी एंड अप करना है। और क्या लेकर के आना है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फाइन, एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो था वो बहुत तेज़ी से फ्रांस से आगे बढ़ा। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, तो इन सब जगह पे भी जो है, जब आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन की, किस तरह से वो रेवोल्यूशन फ्रांस में आया, ठीक है, तो ये आइडिया सब जगह स्प्रेड हुआ। ठीक है, हिंदुस्तान ने भी मतलब कि काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस्ड हुए थे हम लोग भी। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप ऑल्सो। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism to abroad. तो ये फीलिंग ऑफ जो नेशनलिज्म जो थी, जब आर्मी जब मूव करा करती थी, तो उन्होंने भी इस मतलब कि आइडिया को स्प्रेड करा, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि ये आपका देश है। ठीक है, और
जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसका एंड अप हो, बिकॉज वी ऑल आर बॉर्न फ्री। ठीक है, वी ऑल आर बॉर्न फ्री। तो कोई एक तबका जो है समाज का दूसरे तबके को बहुत बुरी तरह से दबाए, उसकी लिबर्टी इक्वलिटी को छीने, वो गलत है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब कि एंड अप होना चाहिए। तो इस तरह से जो फ्रांस की जो आर्मी जब बाहर जाती थी तो इस भावना को भी बढ़ाया, नेशनलिज्म की आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। अब 1789 में थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो नेशनल असेंबली बनी, ये आम जनता की थी। ठीक है, जो सिटीजन्स ऑफ द थर्ड स्टेट के जो सिटीजन्स थे, ठीक है, द थर्ड स्टेट के में जो थे, जो डोमिनेट लोग थे, ये वही लोग थे जिन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म करी। द मोनार्की केम टू एंड एंड रिपब्लिक form of government it was established over there. 1791 में जैकबिन क्लब ने रूल किया अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्सफेयर। रॉबर्सफेयर ने काफ़ी चेंजेस लेकर के आए, उन्होंने काफ़ी काम किया, मार्केट प्राइस वगैरह को कंट्रोल करा। लेकिन रॉबर्सफेयर की सबसे बड़ी एक भूल थी, उन्होंने क्या करा कि जो उनके ओपोनेंट्स थे या उनकी विचारधाराओं के को अगर कोई बोलता था कि ये गलत है, ठीक है, तो अपने जितने ओपोनेंट्स थे उनको गैलिटाइन करना शुरू कर दिया, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और लेटर ऑन 1793 में रॉबर्सफेयर को लोगों ने गैलिटाइन कर दिया। ठीक है, उन्हीं के अपने लोगों ने। उसके बाद डायरेक्टरी रूल वाज स्टैब्लिश्ड। डायरेक्टरी रूल जो है वो स्टैब्लिश हुई। और एक समय आया कि 1799 में नेपोलियन आए, मिलिट्री लीडर थे। ठीक है, एंड ही ओवरथ्रो द डायरेक्टरी रूल and he established a monarchy, and he has put up the end to the democratic form of government in the France. Okay, thank you for listening. Keep on reading the NCRT book. Thank you.